साल 1988 में सोनिया गांधी अपने पति राजीव गांधी के साथ भारत के पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा में गई हुई थी। और इस दौरान राजीव गांधी सोनिया को अपने साथ भगवान भोलेनाथ के पशुपति मंदिर ले जाना चाहते थे। जब राजीव गांधी सोनिया को लेकर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां जाकर उन्हें पता चला कि भारत में दो ऐसे मंदिर हैं जहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, एक तिरुपति, दूसरा जगन्नाथपुरी। और इसी तरह नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। ये अपने अपने मंदिरों की धार्मिक आस्थाएं हैं। जब राजीव गांधी ने सोनिया को ले जाना चाहा तो मंदिर के प्रशासन ने उनसे सोनिया गांधी से धर्म पूछा और कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने अपना जो धर्म बताया वो उन्होंने गैर हिंदू बताया। सोनिया से पूछा गया क्या आप हिंदू हैं? सोनिया ने यह बात स्वीकार करने से मना कर दी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने सोनिया गांधी की पशुपतिनाथ में एंट्री देने से साफ तौर पर मना कर दिया। अब राजीव गांधी ने यहां तक कि उस वक्त जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे उन तक ये बात पहुंचाई और उन्होंने कहा बीरेंद्र सिंह से कि देखिए इस तरह की ये जो यहां पर प्रक्रिया हो रही है ये सीधे तौर पर मेरा अपमान है, क्योंकि सोनिया मेरी पत्नी है। लेकिन बीरेंद्र सिंह भी पशुपतिनाथ मंदिर के प्रशासन और वहां के पुजारियों की मान्यता के सामने झुके रहे और उन्होंने राजीव गांधी को यह अनुमति नहीं दी कि आप सोनिया को मंदिर के भीतर ले जाइए। तब राजीव गांधी अकेले मंदिर गए, लेकिन सोनिया गांधी उनके साथ मंदिर नहीं गई। अब मैं आपको दूसरी घटना बता रहा हूं। यह घटना साल 1998 की है, जब सोनिया कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया तिरुपति माला मंदिर गई थी और इस दौरान तिरुपति में एक मान्यता है कि आपको यहां पर अपना धर्म बताना होता है अगर आप गैर हिंदू हैं। सोनिया गांधी को भी वही रजिस्टर दिया गया था। सोनिया गांधी ने यहां पर अपना जो धर्म बताया, उन्होंने हिंदू बताया, लेकिन कैसे बताया? उन्होंने कहा कि जो धर्म मेरी सास का है वही धर्म मेरा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि उनकी सास का धर्म क्या था? क्या वो हिंदू वाली थी या नहीं थी? सोनिया ने यह सब कुछ इंदिरा गांधी के ऊपर छोड़ दिया। अब इंदिरा तो उस वक्त थी नहीं। अब इंदिरा से जाकर कौन पूछे कि आप किस धर्म को मानती थी, क्योंकि आपके पति तो पास ही थे। इस तरह सोनिया गांधी ने बहुत बड़ी जालसाजी की और रजिस्टर में यह लिख दिया कि जो धर्म मेरे पति का है, जो धर्म मेरी सास का है, वही धर्म मेरा है। यह दूसरी कहानी थी। अब मैं ये एक और तीसरी कहानी बता रहा हूं, इसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं आखिर आपको आज बताने क्या वाला हूं। तीसरी कहानी आई साल 2017 में, जब राहुल कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे और गुजरात में चुनाव चल रहे थे। तब तक अध्यक्ष राहुल नहीं बने थे। राहुल सोमनाथ मंदिर जाते हैं और सोमनाथ मंदिर में जब राहुल गए तो उनके साथ अहमद पटेल थे, कांग्रेस के कई नेता भी थे। और सोमनाथ मंदिर की एक परंपरा है कि भाई अब जब गैर हिंदू कोई मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे रजिस्टर के बाहर एंट्री लिखना पड़ता है कि वो हिंदू हैं या गैर हिंदू हैं। राहुल ने जब पूरी वहां पर पूजा आरती कर ली, मंदिर से लौट कर चले गए, तो मीडिया को अचानक खबर पता चली कि राहुल गांधी ने जिस रजिस्टर को भरा है, जो विजिटिंग बुक रहती है, उसमें उन्होंने अपने आप को गैर हिंदू बताया है। आनन फानन में पूरी मीडिया का जमावड़ा सोमनाथ मंदिर में लग गया और जब सभी ने वो तस्वीरें देखी, उस रजिस्टर पर डाली गई एंट्री देखी, तो राहुल गांधी के नाम के सामने क्रिश्चियन लिखा हुआ था, अहमद पटेल के नाम के सामने मुस्लिम लिखा हुआ था। जब ये तस्वीर वायरल हो गई तो पूरे देश में हंगामा मच गया। कांग्रेस पार्टी को आनन फानन में सफाई देनी पड़ी। पहले तो तैयारी की गई, क्योंकि कांग्रेस को खुद नहीं पता था कि राहुल क्या खेल खेल कर आ गए हैं, उन्होंने अपना धर्म क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अब तक तो कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस प्रवक्ता थे, जो राहुल बात कहते थे उसको कह देते थे। तो कांग्रेस ने फिर कहा कि ये राहुल ने नहीं लिखा है। उनके साथ जो उनके मीडिया प्रभारी थे, मीडिया कोऑर्डिनेटर थे मुकेश त्यागी, उन्होंने लिखा है। जब त्यागी जी से पूछा गया तो त्यागी जी ने कहा कि ये मेरी राइटिंग ही नहीं है, मैंने ये लिखा नहीं है। फिर एक और बहाना बताया गया। फिर यह भी कहा गया चूंकि उनके साथ अहमद पटेल थे, राहुल के साथ अहमद पटेल हिंदू है नहीं, गैर हिंदू है, तो इसलिए राहुल का नाम भी उसी लिस्ट में लिख दिया गया। सवाल ये उठता है कि मेरे साथ अगर कोई मुस्लिम जा रहा है, कोई रफीक खान जा रहा है, कोई मोहम्मद आलम जा रहा है, तो मैं रफीक को उसका धर्म लिखने दूंगा, मैं अपना धर्म तो मुस्लिम लिख नहीं दूंगा। अब राहुल गांधी ने अगर अहमद पटेल के साथ अपना धर्म लिखना था तो या तो राहुल को मुस्लिम लिखना था, लेकिन राहुल ने वहां पर क्रिश्चियन लिखा। आज धर्म की यह कहानी मैं राहुल के परिवार की कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि यह सिलसिला आज भी खत्म नहीं हुआ है।
बीते दिनों जब प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने संसद में कहा कि हमारा महात्मा गांधी से कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारे परिवार के नहीं थे और हमने कभी उनको अपने परिवार जैसा सिर्फ देखा है, जैसा कि सारा देश उन्हें अपना परिवार मानता है। प्रियंका ने साफ कर दिया कि उनका गांधी खानदान से कोई लेना देना नहीं था। तो एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ गया कि आखिर ये नाम और धर्म के नाम पर इतनी बड़ी जालसाजी क्यों की जा रही है। अब तक 3 पीढ़ी की बात हो रही थी, एक इंदिरा वाली पीढ़ी, राजीव वाली पीढ़ी, दूसरी सोनिया वाली पीढ़ी, तीसरी राहुल वाली पीढ़ी और चौथी पीढ़ी ने भी यही काम करना शुरू कर दिया है। प्रियंका वाड्रा के बेटे जो रेहान वाड्रा हैं, अब उन्होंने भी अपने नाम को परिवर्तित कर लिया है। मैंने ये वाली खबर आपको कई बार बताई है। बाकायदा जो इसकी कानूनी प्रक्रिया होती है नाम परिवर्तन की, रेहान राजीव वाड्रा हो गया है और जो पहचान है वो रेहान राजीव गांधी वाड्रा के तौर पर हो रही है। सवाल ये उठता है कि इस परिवार ने आज तक भारत में इतने साल बिताए, लेकिन भारत के जो रीति रिवाज हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, उसको तोड़ने में कोई भी कसर क्यों नहीं छोड़ी। अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू धार्मिक मान्यताओं का पालन करना होता है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम फर्ज निभाते हैं। लेकिन गांधी परिवार ने आज तक न खुलकर अपने आप को एक हिंदू परिवार के तौर पर स्थापित किया, न खुलकर क्रिश्चियन परिवार के तौर पर स्थापित किया, न खुलकर मुस्लिम परिवार के तौर पर। देखिए, शिकायत कुछ नहीं है, भारत में तो करोड़ों मुस्लिम रहते हैं, आजादी के साथ रहते हैं और मुस्लिमों का तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में उनको कुछ मिलता नहीं है। जितना हिंदुओं को मिलता है राजनीति में, उतना ही मुस्लिमों को मिलता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो जाता है। तो अगर राहुल, सोनिया, प्रियंका या उनके परिवार का कोई सदस्य मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनता के लिए काम करते हैं, आप जनहितैषी काम करते हैं, तो भाई केरल में अभी भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम प्रत्याशी भी जीत कर आई है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से भी मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर आए हैं, तो आप छुपाते क्यों हैं? फिर आप कहीं विजिटिंग बुक में जाकर क्रिश्चियन लिखेंगे, कहीं आपकी जो तस्वीर आएगी वो आपका फातिहा पढ़ते हुए आएगी। तो ये पूरा प्रोपोगेंडा आज भी गांधी परिवार चला रहा है और इसका जो आखिरी पूरा यहां पर सारांश देखा गया है वो प्रियंका के बयान पर देखा गया है। और अब चर्चा चल रही है कि क्या प्रियंका वो जो गांधी वाली छवि है, महात्मा गांधी वाली और नेहरू वाली, चूंकि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने नेहरू गांधी परिवार के इस खानदान के जितने कुकर्म थे देश के इतिहास में, उस सबको देश के सामने लाकर रख दिया। चाहे वो वंदे मातरम के टुकड़े हों, देश के बंटवारे को लेकर हो, या फिर भारत के पानी को पाकिस्तान में फोकट में देना हो, सिंधु जल समझौता करना हो, 65 में क्या हुआ था ताशकंद में। इतनी ज्यादा कांग्रेस पार्टी घिर चुकी है नेहरू और गांधी को लेकर कि अब प्रियंका शायद मन मना रही हैं कि वो जो नई राजनीति करना चाह रही हैं, वो जो कांग्रेस को फाड़ना चाह रही हैं, वो अपनी नई कांग्रेस में नेहरू और गांधी परिवार से अपनी छवि अलग बनाना चाहती हैं। क्योंकि आज तक जब भी गांधी परिवार की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी की चर्चा की गई है तो उन्हें अपना परिवार का सदस्य बताया गया है। इस गांधी परिवार ने अपने आप को उस गांधी परिवार से जोड़ा था। तो ऐसी क्या अचानक जरूरत आन पड़ी प्रियंका को कि भरी सदन में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमारे परिवार के नहीं थे। एक तरह से तो यह अपमान भी है। कहने को तो प्रियंका यह भी कह सकती थी, जब आपने गांधी का नाम चुरा लिया, जब आप नकली गांधी बन गई, तो आज महात्मा गांधी को अपनाने में आपको क्या आपत्ति हो गई? आप कह रही हैं कि भाई जो मनरेगा का नाम बदला गया, देश महात्मा गांधी का नाम हटा रहा है, आप तो अपने नाम से भी उन्हें स्वीकृति नहीं दे रही हैं। तो ये दरअसल एक नई चाल है, ये एक नया षड्यंत्र है। और षड्यंत्र कैसा है? देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस दो फाड़ होगी, लेकिन दो फाड़ होने के बाद भी ये देश के कल्याण के लिए दो फाड़ नहीं कर रहे हैं, ये सत्ता के लिए कर रहे हैं। इन केन प्रकारेण बाद में ये जाकर मिल ही जाएंगे। आज इंडिया अलायंस है, आपस में लड़ती है, लेकिन जब इन्हें लगता है कि हमारी सत्ता जाने वाली है तो ये इनके इन प्रकार आकर मिल जाते हैं।
2024 में अखिलेश और राहुल मिल गए। कभी अखिलेश बोलते हैं कि मेरे घर में इनकम टैक्स का छापा जो पड़ा था वो भाई राहुल गांधी की कांग्रेस ने पड़वाया था। महाराष्ट्र में सब मिल गए। अब उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि मेरा शोषण बीजेपी और कांग्रेस ने किया। क्यों? क्योंकि अब हाथ में सत्ता नहीं रही। उधर कर्नाटक में डीएमके लड़ रही है, केरल में पिनरई विजयन और सिद्धारमैया लड़ रहे हैं। तो जब इनके फायदे होते हैं ये लड़ते हैं, और जब इनका नुकसान होता है ये एक हो जाते हैं। लेकिन देश को सतर्क रहना चाहिए। किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी का मजहब ये देखकर अपने नेता का चयन अब नहीं करना चाहिए। नेता का चयन होना चाहिए कौन देश को सर्वोच्च ले जाना चाहता है, कौन राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है, किसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़ा साधन है और किसके लिए जन कल्याण की राजनीति सबसे बड़ा साधन है। यही जनता का आखिरी और अंतिम विकल्प होना चाहिए।